team of Panthers, Periyar Panthers. और अब क्या राइनोज बदले हुए अवतार में नजर आ सकते हैं? क्या एक अपना नया अनुरूप यहां पर प्रदान करेंगे? आइए देखते हैं। लेट्स इनवाइट काजीरंगा राइनोज। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में। हूं हर्षित और शुरुआत करेंगे पेरियार पैंथर्स के साथ। अक्षित दुल यहां पर आपको आज फिर से रे डिपार्टमेंट को और संभालते हुए और संवारते हुए नजर आ सकते हैं। गौरव चिल्लर, रवि खत्री यहां पर मौजूद आएंगे कवर की पोजीशन पर। अजय पंडित, अजय गुलिया, दोनों ही अजय को आज फिर से मौका मिला है। आशीष चिल्लर, नितेश कुमार, यानी कि ज्यादा बदलाव टीम में यहां पर करना चाहते नहीं है पेरियार पैंथर्स। से कोच सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे अंकुश लोहान, प्रिंस वर्मा, मोहित राठी, विक्की माला, शुभम राठी की ये सब्स्टिट्यूशन में होंगी। और मेरे साथ चलिए अब जुड़ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में नवीन, स्वागत है आपका। और इनसे जानेंगे काजीरंगा राइनोज में क्या बदलाव आज देखने को मिल रहे हैं। Morning everybody and good morning to all the viewers for that, and it's not just making sure they are in the right shape. Amit Deshwal is there in the center, and then the covers, of course, Ankush Dhul, the skipper, will be there with Ravindra Beniwal, and also to support Amit department and Yogesh Dayya strong right corner will be with Mohit Pansal on back left. Rahul Karikramna gets the rest. Deep Sharma and Parveen Dhankar have been on the substitution. And let's see how this match will pan out. Really important for the Periyar Panthers. 6 matches played, both have won each, and this has also been a quite rivalry. और यहाँ पर जब सिक्का उछला यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया पेरियार पैंथर्स के पक्ष में। चॉइस ऑफ कोर्ट उन्होंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको राइट नजर आएगा। और जिस तरह से यहाँ पर हमने दोनों ही टीमों के बारे में बात किया, अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात की, हेड टू हेड की बात की नवीन बहुत सही तरीके के साथ। अब किस खिलाड़ियों पर यहाँ पर दारोमदार होगा इस मुकाबले को और भी ज्यादा संवारने का और बेहतर खेल का प्रदर्शन करने का? अक्षित दुल का आज फिर से आप नाम देखें। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप इन्होंने रेड पॉइंट्स 180 अपनी टीम के लिए प्राप्त करें। रेड स्ट्राइक रेट 63 का है, यानी कि लगभग 64 पर आपको वहां पर जाता हुआ नजर आ सकता है इस मुकाबले के पश्चात। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे ऊर्जावान खिलाड़ी हैं, और यहीं पर एक और ऐसे ऊर्जावान युवा खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये प्रॉपर कॉर्नर है अपनी टीम के। योगेश दहिया का आज नाम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 25 मुकाबलों में 88 इनके टैकल पॉइंट्स है। स्ट्राइक रेट और बेहतर होती चली जाएगी, 49 के आसपास आप देखेंगे। और ये जो राइट कॉर्नर खेलते हैं, इनसे अक्सर यहाँ से लेफ्ट रेडर बड़ा डरा करते हैं। बैक होल्ड इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। एंकल होल्ड बहुत अच्छी तरीके के साथ करते हैं। और यहाँ पर आपको काजीरंगा राइनोज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पेरियार पैंथर्स की बात करते हैं। 26 मुकाबले इन्होंने कुल मिलाकर खेले हैं। 13 मुकाबलों में इन्हें जीत प्राप्त हुई है, 12 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है। एक टाई भी खेलते हुए ये नजर आए हैं। और इनकी अगर 5 मैचों की फॉर्म की बात करें तो 3 जीत है और पिछला मुकाबला हार के साथ आ रहे थे, तो इससे जरूर कवर अप करना चाहेंगे। एक टाई है, महज एक ही मुकाबला हारे हैं अपने 5 पिछले मुकाबलों में, तो आज इनसे आप बेहतर की उम्मीद रखते हैं। और काजीरंगा राइनोज की अगर आप बात करें, यस नवीन,
Absolutely. Yeah. 25 मुकाबले नवीन काजीरंगा ने भी खेले और अच्छी तरह से जीत की तरफ बढ़ना चाहती है और 5 मुकाबलों में इनका मिला जुला सा फॉर्म रहा है नवीन। 2 मुकाबले जीते, 2 हारे हैं, 1 टाई रहा है। और बहुत ही जल्द अब इस मुकाबले की शुरुआत करेंगे प्रॉपर काउंटडाउन के साथ। Right. So मैच नंबर 107 पेरियार पैंथर्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज। ये बहुत बड़ी राइवलरी होती है और लीजिए सागर पंचाल ने यहाँ पर कह दिया है, हमारे ऑफिशियल रेफरी जो इस मुकाबले में आपको नजर आएंगे फ्रंट एम्पायर के तौर पर, बिल्कुल तैयारी के साथ सागर मलिक यहाँ पर रेड के लिए उतरेंगे काजीरंगा राइनोज के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है काजीरंगा और पेरियार पैंथर्स दोनों के लिए नवीन। ये और पहली ही रेड में यहाँ पर पॉइंट लेकर आएंगे, पहली ही रेड में यहाँ पर राइट कॉर्नर को शिकार बनाएंगे। लीजिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपने देखा क्रम, यहाँ से राइट कॉर्नर को अपना शिकार बनाया और उसके पश्चात एक बड़े खिलाड़ी को बाहर की तरफ भेजा है और पहला पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा सागर मलिक को। लेफ्ट रेडर है, राइट कॉर्नर की तरफ गए और आसानी के साथ उन्हें अपना शिकार बनाया। अब अजय गुलिया, इस खिलाड़ी पर दारोमदार अक्सर बहुत ज्यादा होता है। अपनी टीम के लिए पिछला मुकाबला है, अच्छा प्रदर्शन कर आए हैं, अपनी टीम के लिए लगातार निरंतरता के साथ पॉइंट लाने में सक्षम है। सेकेंड हाफ में और अच्छे हो जाते हैं, ये हमने देखा है। पहले हाफ में थोड़ी सी कई बार हम इन्हें रेड कम करते हुए देखते हैं, पर आज शायद सुरेंद्र सिंह बेनीवाल साहब चाहते हैं कि इन्हें अपने बिल्कुल लीड रेडर के तौर पर खिलाया जाए, क्योंकि अक्षय धुल ने पिछला मुकाबला उतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहा था। तो अक्षय धुल यहाँ पर कब रेड करते हुए नजर आएंगे ये भी हम देखेंगे, पर यहाँ पर गलती डिफेंस में कर जाएंगे। इनकी पोजीशन पर मौजूद थे, राइट इन पर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था। अमित देसवाल को यहाँ पर पॉइंट दे जाएंगे। अमित देसवाल यहाँ से शायद पॉइंट प्राप्त करते हुए नजर आ सकते हैं अपनी टीम के लिए। 11 नंबर जर्सी बिल्कुल तैयार थे और इसी वजह से शायद ललचा रहे थे वहाँ पर। अब अजय पंडित यहाँ से ये थोड़ा सा स्पेसिफिक रोल प्रदान करता है अजय पंडित को कि आपका जो मेन प्रायोरिटी है, जो आपका फोरमोस्ट रोल है वो है रेड करना। आप जाइए रेड की कोशिश कीजिए, आप अच्छे रेडर हैं, आपने सर्वाइवल राउंड में, बूस्टर राउंड में हमारी टीम के लिए अच्छा किया है। चैलेंजर राउंड में आपका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, आप ज़्यादा डिफेंडर के तौर पर खेले हैं, पर आज दूसरी ही रेड कराना ये एक आत्मविश्वास बढ़ाने लायक काम रहेगा सुरेंद्र सिंह बेनीवाल साहब का पेरियार पैंथर्स की टीम से। अंकित राणा का नाम वहाँ पर नहीं देखना जरूर। यहाँ से काजीरंगा राइनोज की टीम थोड़ा सा आप देखते हैं कि नाखुश होंगे। और यहाँ से डू और डाई रेड आता हुआ नजर आएगा अजय गुलिया। यहाँ पर अजय गुलिया अब यहाँ से रेड करते हुए नजर आएंगे। नवीन क्या कहते हैं आप, क्या इस रेड में पॉइंट आ सकता है? एक और बात, प्रॉपर कॉर्नर से प्रॉपर एंकल होल्ड, यानी कि अच्छी शुरुआत काजीरंगा का डिफेंस भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। राहुल कली रावना नहीं, यहाँ पर मोहित मौजूद हैं और मोहित पांगल ने कहा है कि लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक अति उत्साह आ जाता है, एक प्रॉपर ग्रिप, स्ट्रॉन्ग बलशाली टैकल हो जाता है। और क्या आज राहुल की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे, ये देखना होगा। आप उम्मीद तो उनसे यही करते हैं। सचिन खाब का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ये देखकर अच्छा लगा है नवीन। Yes, absolutely. Sachin Khab again just take those points as and when it's possible. See again, you know what, I'm really happy with the change in the jerseys, because even before the summit round, you're trying to give the teams a different look, very nice designs and all that. But what I'm not happy with is the good team of Ashwin has forgotten the commentators. Very disappointing. ये आपने आज के दिन की सबसे बेहतरीन बात कही है नवीन। इस बार देखना होगा क्या यहाँ पर अजय पंडित ने यहाँ पर आकर शिकार बनाया है। कवर के खिलाड़ी को शायद टच करने का यहाँ से प्रयास रहा था। अजय पंडित ने यहाँ पर कोशिश की कि चलिए लेफ्ट कवर राइट कवर को अपना शिकार बनाया जाए, पर
सिर्फ सुपर टैकल की अब परिस्थिति बहुत जल्दी आ गई है और पेरियार पैंथर्स ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। ये एक विषय बन सकता है सोच का, पर यहाँ पर लीजिए पहला पॉइंट क्या यहाँ पर नजर आ सकता है। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स पेरियार पैंथर्स। रवि खत्री यहाँ पर रवि खत्री नजर आए थे और यहाँ थोड़ा सा शायद सागर मलिक रेफरी से शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि ये थोड़ा सा एक क्या जर्सी उन्होंने खींचकर जर्सी का उपयोग किया। सुपर टैकल के साथ शायद शुरुआत की है। कल हमने अरावली को ऐसा करते हुए देखा कि सुपर टैकल से उनका क्रम की शुरू हुआ और इस बार पेरियार पैंथर्स के लिए अजय पंडित एक लेफ्ट रेडर हैं, योगेश दहिया और मोहित पंगाल आज वहां पर खेल रहे हैं। राहुल कलीरावना को आप देख नहीं रहे हैं, कवर की पोजीशन से एक बेहतरीन डिफेंस यहां पर, शानदार डिफेंस यहां पर आपको नजर आएगा। आज काजीरंगा राइनोज में बहुत सारे बदलाव हैं। जी हाँ, रविंदर बेनीवाल और अंकुश धून यहां पर खेल रहे हैं लेफ्ट कवर और राइट कवर। थोड़ी सी इंजरीज का कंसर्न था जिसकी हमने बात की थी। आज न वहां पर दीपक रेदू हैं, न वहां से दीप शर्मा हैं, परवीन धनकर भी आज टीम में नहीं है। 3 बड़े नाम जो आप अक्सर जिन्हें शुरुआती साथ में देखते थे वो आज सब्स्टिट्यूशन में है। राहुल कलीरावना, दीप शर्मा और परवीन धनकर। तो आज कोच के यहाँ पर शायद एक अलग इरादे रहे हैं। टीम थोड़ा सा चाहती है वो कंसिस्टेंसी यहाँ पर प्राप्त की जाए, अपनी बेस्ट टू बेस्ट बेंच को भी शायद खिलाना चाहती है। 5-2 का स्कोर है। काजीरंगा राइनोज, सचिन खाब यहाँ पर रेड करने के लिए आए थे, आसानी के साथ सिर्फ रेड किया और वापस वहां से एम्प्टी रेड के साथ 3 खिलाड़ी महज मौजूद है। तो आप चाहते हैं कि चलिए उनमें कौन सा सबसे पहला वो जो रेडर है जिसकी तरफ आप देखना चाहते हैं। गौरव चिल्लर यहाँ पर अभी जरूर ज्यादा अंदर जाने का बिल्कुल शायद प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि रवि खत्री, गौरव चिल्लर और शायद वहां पर आशीष चिल्लर आपको क्या नजर आते हैं। यानी कि 3 प्रॉपर डिफेंडर अगर आपके लिए वहां पर मौजूद है तो आपके लिए काम ये मुश्किल हो सकता है। और अगर सागर मलिक के लिए काम आसान है, लीजिए एक अच्छा पॉइंट यहां से प्राप्त किया। रवि खत्री को शिकार बनाया है जिन्होंने पिछली दफा यहां पर एक सुपर टैकल किया था। सागर मलिक, It's a nice setup here, Arshit, because एक अच्छा अटेम्प्ट था, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन की वहां से राइट फ्लैंक को यहाँ पर शिकार बनाने की कोशिश थी, पर उसके पश्चात तुरंत वहां पर लेफ्ट फ्लैंक में आया और रवि खत्री को अपना शिकार बनाया। अजय पंडित, अजय गुलिया की जोड़ी को आज क्या पेरियार पैंथर्स थोड़ा सा मिस कर रहेगा। एक बार फिर से मैच पर उस तरह का प्रदर्शन नजर नहीं आया है और अक्षत धुल डिफेंस करते हुए ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं। उनका रिवाइवल न मिल पाना ये थोड़ा सा विषय रहेगा, पर यहाँ पर कोई विषय नहीं है। आज सचिन खाब भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला मुकाबला मैंने देखा था, थोड़ा सा समय ले रहे थे, सिर्फ एम्प्टी रेड करने का काम था, पर आज अपनी टीम के लिए यहाँ पर पॉइंट्स ला रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन काजीरंगा राइनोज और अब सब्स्टिट्यूशन मिलेगा यहाँ पर पेरियार पैंथर्स शायद 13 पेरियार पैंथर्स यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करते हुए नजर आएगा। महज एक खिलाड़ी मौजूद है और एक रेडर को बुलाना चाहते हैं यहाँ अंदर। विक्की माला को नहीं बुलाया गया है नवीन, ये एक थोड़ा सा चिंता मेरे लिए रही है क्योंकि आप विक्की माला को अक्सर कई बार देखते हैं जो पेरियार पैंथर्स को ऑल आउट सिचुएशन से बचा चुका है। पर अंकुश लोहान यहाँ पर आएंगे रेड के लिए। राइट रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर पर मोहित पंगाल, एक और बार मोहित का यहाँ पर सुपर हिट टैकल, अच्छा एंकल होल्ड यहाँ पर करते हुए नजर आए और दूसरा शिकार उन्होंने बनाया है। लेफ्ट कॉर्नर आज राहुल नहीं है तो उनकी पोजीशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करने देते हैं। और नवीन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। नवीन क्या कहेंगे आप इस एंकल होल्ड के बारे में? ankle hold was fab and even fabulous is the team that they have been up Peरिyaar Panthers on screen with the 13 out 6 in jersey and with the new look. These colorful jerseys and always I was just waiting. One point पेरियार पैंथर और एक और पॉइंट यहाँ पर पेरियार पैंथर्स को मिलेगा। एक बार लग रहा था कि टीम थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, पर उसके पश्चात यहाँ पर कोशिश की गौरव चिल्लर, आशीष चिल्लर जो आपको कॉर्नर कॉम्बिनेशन कवर के साथ नजर आता है। चिल्लर ब्रदर्स की यहाँ पर जोड़ी नजर आती है। उसने एक बार फिर से काम किया, डाइव लगाई रेडर पर और सचिन खाब
सागर मलिक जैसे रेडर्स टीम में मौजूद है काजीरंगा राइनोज के लिए। क्या अंकित राणा, बिल्कुल अभी तक यहाँ पर काजीरंगा राइनोज उनके फैंस शायद मिस नहीं कर रहे हैं, और सही भी है। आप अंकित राणा को बिल्कुल फिट देखना चाहते हैं, और हमने देखा था पिछले मुकाबले में काजीरंगा राइनोज के लिए अंकित राणा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इस बार मोहित पंघाल कह रहे हैं कि मैं आपको राहुल कलीरावना को बिल्कुल मिस नहीं करने दूंगा। तीसरा टैकल यहां से नजर आएगा लेफ्ट कॉर्नर से, और ये टफ कंपटीशन क्या दे रहे हैं, क्या एक टफ कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। आज मोहित को मौका मिला, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यहां पर प्राप्त किया है। अच्छा टैकल, अच्छा डबल थाई होल्ड, अच्छा वेस्ट होल्ड। और अच्छा वेस्ट होल्ड बिल्कुल आपको नजर आया था पिछली दफा मोहित द्वारा। अब सागर मलिक क्या ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें शायद अभी तक आराम से महज यहाँ पर खेलने जा रहे हैं। जानते हैं बहुत बड़ी बढ़त आपने शुरुआती 10 मिनटों में बना ली है, एक अच्छी शुरुआत रही है। पेरियार पैंथर्स आज फिर से थोड़ा सा लैग करता हुआ नजर आया है। एक बार लगा था कि क्या बिल्कुल आपको कहीं कमी महसूस होगी नहीं रेडर की, पर अगर अक्षित दुल उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं ऑन द मार्क, तो एक शायद एक चिंताजनक विषय हो जाता है। अक्षित दुल, अजय गुलिया, ये दो प्राइमरी लीडर्स हैं टीम के, और अजय गुलिया को इस बार नहीं मिला है बोनस। और अजय गुलिया और अक्षित दुल अगर रेड में पॉइंट्स नहीं लाएंगे तो हमेशा एक बहुत ही कड़ा परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही कठिन परिश्रम आपको देखने को मिलेगा। सचिन का बहुत ही चतुराई के साथ बोनस चुराने का प्रयास किया नितेश के नीचे से। राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर आज फिर से यहाँ पर खेल रहे हैं आशीष चिल्ल, गौरव चिल्लर टीम के कप्तान। आज अंकुश दून को कप्तानी मिली है काजीरंगा राइनोज से, यानी कि जिनका शुरुआती साथ में भी खेलना थोड़ा सा अटकलें लगाता था, आज उन्हें कप्तानी यहाँ पर दी गई है। और शायद सिर्फ वहाँ पर क्या कैप्टन, जिसे आप कहते हैं ना कि नाम से कप्तान है, बाकी शायद सागर मलिक, सचिन काप जैसे, या फिर योगेश दहिया जैसे अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर ये करते हुए नजर आएंगे। क्या मिडिल लाइन को क्रॉस कर दिया था, व्हाइट लाइन को यहाँ पर बिल्कुल क्रॉस करते हुए शायद नजर आएंगे। और मोहित पंघाल इस बार थोड़ा सा एडवांस टैकल, बैक होल्ड करना चाहते थे, वेस्ट होल्ड करना चाहते थे, और ये थोड़ा सा एडवांस ज्यादा हो गया था। ये अति आत्मविश्वास नजर आया था, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे आप। बिल्कुल यहाँ पर ब्लू एरिया में चले गए थे, यानी कि आसानी के साथ उस रेड को यहाँ पर सक्सेसफुल बना दिया था टीम ने। आशीष चिल्लर, इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसकी यहाँ पर आप कहते हैं ना कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। और सागर मलिक आज लगातार दूसरी से तीसरी दफा यहाँ पर शिकार बनाया है राइट फ्लैंक को, चाहे वो राइट कॉर्नर हो या फिर राइट इनका खिलाड़ी लगातार गलतियां कर रहे हैं। और सागर मलिक क्या कर रहे हैं, ललचा रहे हैं, बोनस के लिए जा रहे हैं, और एंकल्स पर अगर आप आ रहे हैं तो वो तैयार रहते हैं। क्यों एक डाइव करना क्या एक विकल्प हो सकता है, इस पर जरूर थोड़ा सा गौर फरमाना होगा यहाँ पर आशीष चिल्लर और सुरेंद्र सिंह बेनीवाल कोच को। क्या हमें टाइम आउट जल्दी नजर आ सकता है? वन मोर टाइम, he is delivering in a blast. What a double tie hold this is, a fabulous one, a powerful one, a strong one. बेहतरीन यहाँ पर डबल थाई होल्ड एक बार फिर से, और देख सकते हैं सुरेंद्र सिंह बेनीवाल के चेहरे को थोड़ा सा यहाँ पर मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस तरह की शुरुआत आज टीम के लिए नहीं रही है। रेडर्स पॉइंट नहीं ला रहे हैं, डिफेंडर्स लगातार गलतियां कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा उबरना होगा यहाँ से पेरियार पैंथर्स को। और आप कहते हैं ना कि जब आपके लिए थोड़ा सा गलत होता है तो वो अक्सर वो मुकाबला आपके लिए गलत चलता चला जाता है, बट इससे यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। देखिए 9 पॉइंट की लीड बहुत बड़ी लीड होती नहीं है, पर थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा काजीरंगा के पक्ष में है, ये समझना होगा। और काजीरंगा से धीरे धीरे मुकाबला आपको स्लो डाउन कराना है। ये लीजिए, हमने टाइम आउट की बात की थी, बिल्कुल यहाँ पर टाइम आउट होगा। और सुरेंद्र सिंह से सुनते हैं। रेड में स्लो कर दो भाई, और रेड ने डिसाइड मत लो, एक बार थर्ड पे खेल लो, थोड़ी देर के लिए खेल लो, ठीक है? हाफ टाइम तक एक बार थोड़ा थर्ड रेड पे खेल लो, मैच ने मेरे भाई कवर कर ले, सुन ले मेरी बात। उड़े बड़ होगा ना, सारा टांगा बड़ी सारा मारूंगा, तरतीब बता दो, कतई नहीं छोड़ेंगे। डाइयर हैं, डाई मास्टर हैं, थोड़ी देर में तुम यू सुन 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 थोड़ी देर में तुम थर्ड रेड पे खेल लो, आप बूंद डाल लेंगे, ठीक है? उन्हें स्लो कर ले मेरे भाई ना, हर बार मारेंगे बता दो, ठीक है? ओ जब आओ जब हेल्पर की वजह से मार दो, हाँ डरो मन ना। और जिसकी हमने बात की थी कि बहुत ही जल्द सुरेंद्र सिंह बेनीवाल सर यहाँ पर टाइम आउट बुला सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने टाइम आउट यहाँ पर मांगा। और क्या कहा है जो हमने कुछ सेकंड्स पहले ही कहा था, यानी कि गेम की पेस को स्लो कीजिए। जो मोमेंटम काजीरंगा राइनोज के पक्ष में है उससे थोड़ा सा यहाँ पर
मुकाबले को दूर अगर आप करना चाहते हैं तो उनको स्लो डाउन कीजिए। रेडर को यहीं यहाँ पर अंदेशा दिया गया है कि आप जाइए डू और डाई रेड पर खेलिए, तीसरी रेड में जाइए। अगर डिफेंडर आगे से बहुत ज़्यादा गलती करते हैं तो आप जाकर वहाँ से ये कर सकते हैं टच पॉइंट लाने की, अगर हाई लाइन डिफेंस ज़्यादा खेलता है। पर उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और देखिए मोहित पंगाल कितना हाई लाइन डिफेंस था, पर इस बार जैसे ही देखा योगेश दहिया ने कि मोहित तैयार हैं तो एंकल होल्ड किया। बहुत ही कैजुअल नजर आ रहे थे अजय पंडित। इतना धीमा आप कबड्डी के मैट पर कभी नहीं हो सकते हैं। आपको चतुरता दर्शानी होती है, तेजी दर्शानी होती है, आपको वो जिसे कहते हैं ना कि स्क्वेरल जैसी तेजी होनी चाहिए आप में। वो गिलहरी की तेजी के साथ यहाँ पर आपको कबड्डी के मैट पर बतौर रेडर होना होता है। अमित देसवाल एक और लेफ्ट रेडर, आज लेफ्ट रेडर्स का ज्यादातर उपयोग किया है टीम ने। रवि का यहाँ पर ये होल्ड था और ये सक्सेसफुल होगा। कहा था यहाँ पर कोच ने कि हेल्पर के साथ जाना, रवि इस बार बिना हेल्पर के गए थे, पर हेल्प यहाँ पर सपोर्ट आया है। राइट कॉर्नर से अच्छा सपोर्ट, गौरव द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट। रवि का अलग ये टैकल बिल्कुल भी उनके लिए टाइमिंग नहीं था, पूरी तरह से यहाँ पर टाइमिंग से बीट हो गए थे। अक्षित धुल, इस खिलाड़ी को मैं सबसे ज्यादा रेड करते हुए देखना चाहता हूँ। अगर इस मुकाबले में पेरियार पैंथर्स कहीं से भी वापसी का दरवाजा खोलेगा तो चाबी की एक कड़ी इस खिलाड़ी के पास होगी। तो अगर आप धीरे धीरे कर उस चाबी को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो की मेंबर है आपके लिए वो है अक्षय धुल। आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेड कराना चाहेंगे, आप उनका वो जो खोया वो कॉन्फिडेंस है जो पिछले मुकाबले में उन्होंने खो दिया था उसको वापस लाना होगा। उन्हें स्वयं की रेड्स दिखानी होगी कि आप में क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि जिस तरह से एक दफ़ा तो हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, पर वहाँ पर जामवंत जी मौजूद थे जिन्होंने उनकी शक्तियों को याद दिलाया। और इसी तरह से अक्षित धुल की जो काबिलियत है उसे कोच साहब को तराशना होगा। और एक हीरे को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से तराशने का काम जो करते हैं कोच साहब, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, चाहे हम किसी भी स्तर पर बात कर लें, आप चाहे नेशनल्स में बात कर लें या फिर आप इंटरनेशनली बात करें या फिर आप अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए बात करें, कोच और खिलाड़ियों का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब पुनः इस मुकाबले की तरफ सागर मलिक, एक अच्छी टीम के पास लीड है और एक और बड़ा रोल यहाँ पर अदा किया है सागर मलिक ने। राइट फ्लैंक को थोड़ा सा इनसे संभल कर रहना होगा। देखिए अगर आप अति आतुरता नहीं दिखाएंगे तो ये ज़्यादा अंदर नहीं आएंगे। 5 के डिफेंस में ये स्ट्रेटेजी भी सही हो सकती है पेरियार पैंथर्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए 5 के डिफेंस में खेलें, जिसमें कि आप काजीरंगा राइनोज के रेडर्स को पॉइंट न दें, बट इस बार आपको पॉइंट लाना ही होगा। या तो आप बोनस लाइए या तो आप टच पॉइंट लाइए या विपक्षी टीम को पॉइंट दे आएंगे। मोहित की स्फूर्ति से थोड़ा सा बचना होगा। देखिए ये कोच की आप कितनी अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं। बिल्कुल कोच ने कहा था अगर आप डू और डाई रेड में जाएंगे तो यहाँ पर काजीरंगा राइनोज का डिफेंस गलतियां कर सकता है। और बिल्कुल शायद ये कह रहे हैं कि मेरी बात मानोगे तो मुकाबला जीतोगे, मेरी बात मानना सीखो। पर अक्सर आप कहते हैं ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पर अभी तक आओ चिड़िया चुगी नहीं है खेत, पछताना क्या पड़ेगा नहीं। एक अच्छा टैकल डू और डाई रेड में यहाँ पर आए थे सागर मलिक। और देखिए मोमेंटम को यहाँ पर स्लो डाउन करने से क्या इफेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट। इस बार आशीष चिल्लर ने क्या किया जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, डाइव लगाइए एंकल्स पर, एंकल होल्ड के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए सागर तैयार रहते हैं। इस बार जल्दी डाइव लगाई, पहले ही अटेम्प्ट में डाइव लगाई और सागर मलिक को अच्छे यहाँ पर शिकार बनाते हुए नजर आया है पेरियार पैंथर्स का खेमा। अजय पंडित 4 के डिफेंस में क्या अंदर जाकर पॉइंट लाना चाहेंगे। पिछली बार शिकार बनाया था इन्हें योगेश दहिया का टैकल था, एंकल होल्ड। अब शायद योगेश दहिया के पास इसीलिए जाना नहीं चाहते हैं। 7 पॉइंट की लीड है अभी भी काजीरंगा के पास। पहले हाफ में सिर्फ 3 मिनट का समय यहाँ पर शेष रहेगा। सचिन खाब अब यहाँ पर आपको नजर आएंगे रेड करते हुए और ये बहुत अच्छा आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे पहले भी कि ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल है। नीतीश कुमार को शिकार बनाया है। आज नीतीश कुमार की फॉर्म भी ना चलना ये भी शायद एक विषय रहा है पिछले 2 मुकाबलों में। और जब नीतीश नहीं चलते हैं थोड़ा सा टीम लड़खड़ाती है। नीतीश का पॉइंट लाना टीम के लिए बेहद जरूरी है। बहरहाल अगर हम बात करें रेडर्स की, पेरियार पैंथर्स के, तो अजय पंडित पर यहाँ पर दारोमदार है, जिसके बारे में हम लगातार प्रश्न उठा रहे थे कि अजय पंडित से ज़्यादा रेड क्यों नहीं होती है। इस शायद इसी वजह से नहीं हो रही थी कि उनमें वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। शुरुआत में अजय पंडित ने अच्छा काम किया,
बट अब अजय पंडित यहाँ पर थोड़ा सा लैग करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी और आप तेजी देखना चाहते हैं, थोड़ा सा और प्लान आप देखना चाहते हैं। विदाउट प्लान अगर आप रेड पर जाएंगे, या तो आपको इस बार सिर्फ प्लान ये था कि डू और डाई रेड पर जाना है। अजय गुलिया जैसा खिलाड़ी ऐसी गलतियां नहीं दोहराना चाहेगा पुनः। 2 points. अजय गुलिया ने इस बार एंकल होल्ड का प्रयास किया, हालांकि हमने देखा इन्हें बहुत सारे यहाँ पर टैकल करते हुए। जी नहीं, अजय गुलिया ने एक और खिलाड़ी है, एक और खिलाड़ी को यहाँ पर शिकार बनाया है। क्या यहाँ पर इस खिलाड़ी को टच करते हुए गए थे? गौरव चिल्लर राइट कवर से टच किया, 2 खिलाड़ी को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया। कोच के चेहरे पर यहाँ पर आपको मायूसियत नजर आई थी। फिर से 4 का डिफेंस है। पेरियार पैंथर्स ऑल आउट की तरफ धकेलना होगा यहाँ पर काजीरंगा राइनोज का, मुकाबले में वापस आना है। अजय पंडित डू और डाई रेड में इतनी शांति से आप रेड नहीं कर सकते हैं, या तो आप शांत जब ही होते हैं जब आप तूफान लाने वाले हो। क्या इस बार तूफान लाए हैं? मोहित पंगाल को शायद इस बार शिकार बनाया है, देखना होगा, या फिर किस खिलाड़ी को बनाया है। इनकी पोजीशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ पर इनकी पोजीशन को टच किया। एक अच्छा टच पॉइंट यहाँ पर लेकर आएंगे। वहां पर इनकी पोजीशन शायद अमित देसवाल मौजूद थे, उन्हें शिकार बनाया जाएगा। सागर मलिक जब पिछली बार आए थे वहां से राइट कॉर्नर ने उन्हें शिकार बनाया था। थोड़ा सा नीतीश के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी पर थोड़ा सा अगर हम और यहाँ पर प्रकाश डालना चाहें तो नीतीश ने जब से अपनी टीम के लिए यहाँ से वापसी की है तब से एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर वो निकले हैं। लगातार अपनी टीम के लिए वो जीत प्राप्त कर रहे हैं, लगातार अच्छा खेल का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। और ये पहले हाफ में आपको एक और बड़ी रेड नजर आ सकती है। अजय पंडित से शायद डू और डाई रेड पर आप खेलना चाहेंगे, यही शायद अब आपको नजर आएगा। पर बैक दिखाना ये थोड़ा सा इस बार काम जरूर किया था। योगेश दहिया को आपने अपना बैक दिखाया जरूर था, हालांकि आप खुशकिस्मत हैं। योगेश दहिया बैक होल्ड में बहुत ही एफर्टलेसली प्रदर्शन करते हैं और उनकी सक्सेस रेट लगभग डबल सी हो जाती है। पर इस बार योगेश दहिया ज़्यादा एडवांस जाने का उन्होंने प्रयास किया नहीं, क्योंकि जानते हैं कि वो लीड को यहाँ से कंसोलिडेट करना है, यहाँ से बनाना है, मेकअप करनी है लीड को। हाफ टाइम, चलिए हाफ टाइम का समय जरूर हो जाएगा। हाफ टाइम का समय यहाँ से आपको होता हुआ नजर आएगा और एक अच्छी बढ़त यहाँ पर शुरुआती समय में जरूर बनाती हुई नजर आई है कौन सी टीम? काजीरंगा राइनोज। तो क्या इस मुकाबले में आप देख सकते हैं एक बड़ी जीत यहाँ पर काजीरंगा राइनोज ले? तो आने वाला समय बताएगा। मैच नंबर 107, 17-8 का स्कोर है काजीरंगा राइनोज के पक्ष में। रेड पॉइंट्स है जहां पर पूरी तरह से लैग कर रहे हैं, सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स यहाँ पर 20 मिनटों में। ये एक कड़ी चुनौती है सेकंड हाफ में रेडर्स के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का कमेंट्री बॉक्स में। मैच नंबर 107 पेरियार पैंथर्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज। पहले हाफ में एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर आपको टीम काजीरंगा राइनोज द्वारा नजर आया है, हालांकि थोड़ा सा परेशान यहाँ पर किया है पेरियार पैंथर्स को। पेरियार पैंथर्स के रेडर्स को यहाँ से पॉइंट लाना होगा। सिर्फ 3 पॉइंट यहाँ से प्राप्त किए हैं शुरुआती हाफ में। और मोहित पंगाल यहाँ पर काजीरंगा राइनोज के आज सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। राहुल कलीरावना नहीं है, उनकी कमी यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं होने दी है। 5 टैकल अटेम्प्ट किए हैं और 4 में सक्सेसफुल बने हैं, और वो 4 ऐसे नजर आए वो सोलो टैकल्स थे। यानी कि रेडर्स अभी भी लैग कर रही है और मोहित पंगाल से 1 पॉइंट पूरी यहाँ पर पेरियार पैंथर्स के रेडर पीछे है। मोहित पंगाल को आज शुरुआती साथ में मौका मिला है। राहुल कलीरावना के लिए पिछला मुकाबला बहुत अच्छा नहीं रहा था, बहुत ही दर्शनीय नहीं रहा था।
अजय पंडित के लिए भी पिछला हाफ यहाँ पर सिर्फ एक रेड पॉइंट उन्हें मिल पाया है, तो अजय पंडित को भी यहाँ पर थोड़ा सा और संभल कर आप देखेंगे शायद रेड करते हुए। 17-8 ये भी शायद एक विषय रहा है, क्योंकि कोच ने कहा था कि आप जाइए और डू और डाई रेड पर खेल सकते हैं, पर धीरे धीरे करते हुए आपको इस लीड को बढ़ाना होगा। डिफेंस में भी आप चाहेंगे पॉइंट्स मिलें, 5 टैकल पॉइंट्स आपके पास हैं डिफेंस में। सचिन का अब शायद काजीरंगा राइनोस की रणनीति है कि पेरियार पैंथर्स को ट्राई करने दीजिए, आप कहीं भी एक्स्ट्रा ट्राई मत कीजिए, क्योंकि लीड आपके पास है। अगर डिफेंडर्स के पास मौका मिलता है तो आप जरूर जाकर वो आपको टैकल कर सकते हैं। डिफेंस में चाहेंगे कि पेरियार पैंथर्स के रेडर्स को शिकार बनाएं, और यहाँ पर सेकेंड हाफ में अक्षित धुल के पास वो चाबी है, वो कुंजी है जो पेरियार पैंथर्स की वापसी करा सकती है, पर उन्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास दर्शाना होगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होगा। जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर कौन दिख रहा है? जी हाँ, सागर मलिक दिखा रहे हैं। और इस बार किसे शिकार बनाया? रवि खत्री को एक बार फिर से इनकी पोजीशन से टच पॉइंट दिया। कोच यहाँ पर बिल्कुल नाखुश हैं और कह रहे हैं शायद कि ये देखो, यहाँ पर इस तरह से आप पॉइंट नहीं देना चाहते हैं पर आप पॉइंट दे रहे हैं। और जैसे आप कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, यहाँ पर पहला पॉइंट आपने पहले ही काजीरंगा राइनोस दे दिया है और अब अगली डू और डाई रेड है, यानी कि एक बार फिर से डू और डाई रेड में पॉइंट लाना होगा। पिछली बार डू और डाई रेड में पॉइंट लेकर आए थे रविंद्र बेनीवाल ने, गलती की थी लेफ्ट कवर से। अब इस बार क्या लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, क्या एक बार फिर से गलती करेंगे या फिर नहीं, देखना होगा। रेडर क्या यहाँ से सेफ, यहाँ पर इशारा रहा है, क्या 2 पॉइंट यहाँ से आप देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं? रेफरी जरूर आपस में यहाँ पर बात करना चाहेंगे। मुकेश साहू और सागर पंचाल वहां पर आपको नजर आते हैं, 2 रेफरीज। ये देखना होगा मिड लाइन, क्या वो ऑरेंज एरिया में, क्या वो लॉबी एरिया में उनका फिंगर टिप्स गया था या फिर नहीं, इसका निर्णय यहाँ पर होना विशेष है। 1 पॉइंट, रेडर आउट, रेडर आउट, यानी ये कुछ ही सेकेंड्स की, कुछ ही क्षणों की यहाँ पर खुशी मिली थी अजय पंडित की। अजय पंडित को वो छीन ली जाएगी अब, क्योंकि वो बाहर से आप हाथ नहीं ला सकते हैं। और शायद क्या लॉबी में उस समय पर कोई कनेक्शन था, एक बार हवा में पैर चला गया था, और आप बाहर से अगर आप हाथ ला रहे हैं तो आप बिल्कुल आउट करार कर दिए जाएंगे। एक बार फिर से ऑल आउट की कगार पर है पेरियार पैंथर्स की टीम, ऑल आउट से बचना होगा और ये टैकल को करना होगा। सुपर टैकल से आंकड़ों की शुरुआत हुई थी पेरियार पैंथर्स के लिए, और सुपर टैकल ही क्या एक वजह बनेगी जिससे मुकाबले में वापस आएगा पेरियार। अच्छा सुपर टैकल, आशीष चिल्लर इकलौते डिफेंडर रहे हैं जो पॉइंट्स ला रहे हैं। इस बार भी सही तरीके से यहाँ पर फंसाया, एस्केप रूट ढूंढना चाहते थे, वहां पर मिड लाइन की तरफ दौड़ना चाहते थे, पर उसके पश्चात शिकार बनाते हुए नजर आए आशीष चिल्लर का अच्छा डिफेंस। अक्षित धुल कि हम क्यों बातें ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है। अगर आपके पास अक्षित 180 रेड पॉइंट्स है इस मॉनसून एडिशन में, और आप ऐसे अगर खौफ में खेलेंगे काजीरंगा के डिफेंस के विरुद्ध, तो आपको काजीरंगा का डिफेंस और डराता हुआ नजर आएगा और वो आपके विरुद्ध टैकल के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ वहां पर जा रहे हैं, आपको एम्प्टी रेड करनी है, तो थोड़ा सा वो इंटेंट दर्शाएं कि आप भी वार्म अप हो जाएं अगली फ्यू रेड्स के लिए। और अजय गुलिया से भी आप रेड देखना चाहेंगे, पर वो इंटेंटफुल रेड्स। लो स्कोरिंग मुकाबला अभी तक आपको दर्शकों को इसलिए नजर आया है क्योंकि दोनों ही टीमें एक अच्छी बढ़त बनाने के बाद सबसे पहले काजीरंगा राइनोस नहीं चाहती कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करे, और पेरियार पैंथर्स मैच को स्लो करने में वो एक इंपॉर्टेंट शायद ट्रिक मिस कर रहा है कि आपको धीरे धीरे उस लीड के पास तो जाना होगा ना। आप मोमेंटम स्लो डाउन कर रहे हैं, पॉइंट्स ये बढ़ने नहीं दे रहे हैं लीड को, बट आप न लीड को कम कर रहे हैं न लीड के पास जा रहे हैं। तो ये समझना होगा पेरियार पैंथर्स की उन्हें पॉइंट्स की आवश्यकता है। बोनस की चुरा सकते हैं आप किसके नीचे से? आप अमित देसवाल के नीचे से जा सकते हैं। मोहित को आपने देखा एंकल होल्ड में अच्छे हैं, डाइव में अच्छे हैं। योगेश दहिया के नीचे से क्या बोनस चुरा सकते हैं? आपको कॉन्फिडेंस दर्शाना होगा, खासकर अक्षित धुल को वो कॉन्फिडेंस दर्शाना होगा क्योंकि वो लेफ्ट रेडर हैं। योगेश दहिया के नीचे से बोनस चुरा सकते हैं और उस बोनस अटेम्प्ट में आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ला सकते हैं। अजय गुलिया, पर आप इस तरह से योगेश दहिया की दिशा में नहीं जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप लाइन में जाएंगे, अगर आप वो सीधी रेखा से खींच देंगे अगर डिफेंडर्स के प्रति, तो योगेश दहिया जैसा डिफेंडर आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देगा, बिल्कुल भी यहाँ से आपको मौका नहीं देगा। और बिल्कुल इस बार जकड़ लिया था, पकड़ लिया था और यहाँ पर धाराशायी कर दिया था अजय गुलिया को। कोई स्किल्स दिखाने का एक भी मौका नहीं दिया है।
पर क्या यहाँ से एक और सुपर टैकल हो सकता है? डैश करने का प्रयास है, क्या यहाँ से 2 पॉइंट मिलते हुआ नजर आ सकता है? सागर मलिक, नितेश का न चलना, काजीरंगा राइनोस। ये भी एक बड़ी बात है पेरियार पैंथर्स के लिए। आज पूरी टीम यहाँ पर परेशान रही है। आज पूरी टीम में कोई भी खिलाड़ी सिर्फ आशीष चिल्लर को छोड़कर अपना प्रभाव नहीं डाल पाया है इस मुकाबले में। और सागर मलिक का एक बार फिर से प्रभावशाली खेल। 12 पॉइंट की अभी लीड हो चली है, बढ़ रही है। देखिए कोच साहब सुनील यादव सर कह रहे हैं कि पीछे रहिए, सिर्फ एक खिलाड़ी है अक्षित दुल, वो कुछ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अक्षित दुल बोनस तो एटलीस्ट आप प्राप्त करेंगे ही, यहाँ से आप यही चाहेंगे। ये फुटवर्क चाहिए, उसके बाद अगर आप आउट भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू बी एटलीस्ट ट्राई। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आप वो काम कर सकते हैं। देखना होगा इस बार। बोनस पॉइंट पेरियर पैंथर्स 1+2। फिर से एक बार थोड़ा सा प्रयास शायद उन्होंने ये किया कि लॉबी में क्या जाया जाए, पर लॉबी में स्टेप नहीं हुए थे। वो सिर्फ यहाँ पर डिफेंडर को रास्ता दिखा रहे थे, अगर आप मुझे डैश करने आ रहे हैं तो जाइए। पर डिफेंडर रविंद्र बेनीवाल ने सही समय पर यहाँ पर वेस्ट होल्ड किया, सही समय पर टच करके शिकार बनाया अक्षित धुल का। एटलीस्ट यू हैव टू बी ट्राई, आपको ट्राई करना होगा अक्षित धुल। और वो कौन से खिलाड़ी होंगे ना, कप्तान का रोल आज बहुत महत्वपूर्ण है। गौरव चिल्लर को कहना होगा अपने खिलाड़ियों को एकत्रित करके कि डू योर बेस्ट। बट आशीष चिल्लर जो आज जिनकी हम बात कर रहे थे कि इकलौते ऐसे डिफेंडर रहे हैं जो अच्छे रहे हैं। रवि खत्री ने भी 3 पॉइंट जरूर दिलाए अपनी टीम को, पर आशीष चिल्लर एक बार फिर से यहाँ पर गलती करेंगे। राइट कॉर्नर से इतना एडवांस टैकल अमित देसवाल जैसे खिलाड़ी के विरुद्ध इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित देसवाल भी कॉन्फिडेंस जुड़ रहे हैं। और सुनील यादव साहब ने कहा था कि मैं मेरे युवा खिलाड़ियों के साथ खेल रहा हूं। आज टीम के सबसे बड़े पिलर जिन्हें आप बैकबोन कह सकते हैं वो मौजूद नहीं है, अंकित राणा और राहुल कलीरामना। उसके बावजूद अगर काजीरंगा इतना बेहतर खेल रहा है तो क्रेडिट्स पूरी तरह से देने होंगे योगेश दहिया को, पूरी तरह से आप क्रेडिट्स देंगे मोहित पंगाल को। सागर मलिक को आप कैसे क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि आज उन्होंने रेड पॉइंट्स अपनी टीम के लिए बहुत अच्छे प्राप्त किए हैं। 6 कुल मिलाकर शायद रेड पॉइंट्स अपनी टीम के लिए वो लेकर आए हैं। 5 सचिन खाब को भी मिले हैं। योगेश दहिया को 2 टैकल पॉइंट्स है। इस बार नितेश राठी को यहां पर अपने फोर्स के साथ ले जाएंगे। अब स्प्रिंटर जैसा फोर्स उपयोग करते हैं, लीजिए आप। एक और बार यहां पर इस मुकाबले में और पिछड़ता हुआ पेरियार पैंथर्स नजर आ रहा है। सुपर रेड यहां से होती हुई नजर आ रही है। सागर मलिक सबसे पहले यहाँ से रवि खत्री ने प्रयास किया, उसके पश्चात नितेश कुमार ने कहा कि मैं मेरा बल दिखलाता हूं, पर वो जो फोर्स था, वो जो मोमेंटम था, उसके चलते यहाँ पर अपने फोर्स को कहीं नहीं देखा नितेश ने और मिड लाइन के बाहर चले गए। सागर मलिक धकेलते हुए ले जाएंगे, ऐसा हमने देखा पिछली रेड में ले गए थे। अब अजय पंडित यहाँ से लेफ्ट रेडर, ये अच्छा है, अगर आप फुटवर्क दर्शाएंगे तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस रहेंगे। अब वो बात अलग है कि योगेश दहिया आज इतने अच्छे फॉर्म में है, इतने अच्छे मोमेंटम में है कि आप चाहे कितना अच्छा फुटवर्क कर लीजिए, आज जो पॉइंट देने के फिराक में नहीं है ये टीम। आज पॉइंट पेरियार पैंथर्स को देना ही नहीं चाह रही है यहाँ से टीम। पहले हाफ में सिर्फ 3 रेड पॉइंट थे और अभी भी शायद वो रेड पॉइंट्स कम ही आपको नजर आएंगे दूसरे हाफ में। सब्स्टिट्यूशन काजीरंगा राइनोस, और अब सब्स्टिट्यूशन काजीरंगा राइनोस में हो रहा है। 19 पॉइंट की लीड है तो शायद कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कीजिए। सचिन काब क्या शायद बाहर जा रहे हैं, देखना होगा। पेरियर पैंथर्स 1 टेक्निकल पॉइंट, नो सब्स्टिट्यूशन। 1 टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर मिला है पेरियार पैंथर्स को। पहले सब्स्टिट्यूशन की शायद कोच साहब ने मांग की थी और उसके बाद शायद नकारा, यानी कि आपने कबड्डी का अमूल्य खेल को अगर व्यर्थ किया है तो एक टेक्निकल पॉइंट तो बनता है पेरियार पैंथर्स को। चलिए कैसे भी पॉइंट मिला है, पेरियार पैंथर्स चाहती है कि पॉइंट मिले। सचिन खाब आज अपनी टीम के लिए 5 रेड पॉइंट्स लेकर आए। क्या यहाँ से अजय गुलिया, गौरव चिल्लर का शिकार होंगे? यहाँ पर सुपर टैकल में ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहते हैं। 18 पॉइंट की बहुत बड़ी लीड है और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी जल्दी के साथ अजय गुलिया बड़ी जल्दी के साथ गए। अक्षय धुल और अजय गुलिया जैसे 2 बड़े रेडर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद पेरियार पैंथर्स अगर डिफेंस पर खेलना चाह रही है तो वो इसी वजह से कि उनके पास वो आत्मविश्वास नहीं है। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से यहाँ पर 7वें आसमान पर जहाँ पर हुआ करता था अजय गुलिया का, वो अब आसमान पर नहीं, वो धरती पर नजर आ रहा है। वो बिल्कुल जमीन पर यहाँ पर वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है। और सागर मलिक धीरे धीरे 7वें आसमान पर अपना आत्मविश्वास को पहुंचा रहे हैं। सुपर टैकल ऑन था, उसके बावजूद यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर पर गए। 2 रेडर वहां पर मौजूद है, जानते हैं
वहां से आप आसानी के साथ पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। और गौरव चिल्लर बहुत दूरी तय करके उन्हें डैश करने आना था अगर आना था तो, और उतनी तेजी है सागर मलिक में कि उसे बीट कर सकते थे। और बहुत क्लियर प्लानिंग अगर आप में नजर आती है तो आप और वो सक्सेस होने के प्रति आप बढ़ जाते हैं। अक्षय धुल सिर्फ बोनस के साथ शायद आए हैं। सुपर टैकल का एक बार फिर से मौका है। सचिन खाब एक और बार यहाँ पर ऐसे सुपर टैकल के मौकों में काजीरंगा राइनोज डिफेंडर्स को शिकार बनाएगा। नंबर 6 आउट। बहुत सही यहाँ पर हैंड टच करते हुए नजर आए हैं। टच किया सचिन खाब और सागर मलिक। आज दोनों ही खिलाड़ियों ने में गैर मौजूदगी अगर आज अंकित राणा की रही है, रवीश नंदल की रही है, तो उस गैर मौजूदगी को यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया है, न कोच साहब को न यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों को। बोनस पॉइंट आप थोड़ी सी मानसिकता बेहतर देखना चाहेंगे। अक्षित तुल माना युवा खिलाड़ी हैं, बट और एज आप कहते हैं कि बड़े युवा हैं, धीरे धीरे वो अनुभव से साझा करेंगे, धीरे धीरे वो सीखेंगे। बट अक्षय तुल बिल्कुल आप सीखिए। आप आउट हुए हैं, उसमें कहीं भी शायद कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा है कि चलिए आप आउट हुए हैं, पर सुनील यादव साहब से सुनते हैं कि वो अपनी टीम को क्या निर्देश दे रहे हैं। तो वो वगैरह टैकल एक आध हो जाएगा तो मैंने नहीं, दोनों आधा या तो आधा खेल लो या वो उस हिसाब से देख लो बेटा। हैं ठीक है। डाई मारना है रे, डाइया करते बच्चा नहीं गया। हमारा थर्ड पे खेलो तो खेल लो, लीड ना टूटे धरती थोड़ी सी भी अरे न्यू मानता हो और बनवा होगा। अरे गोचू उड़ो तो यो पट्टा न पाड़े से। तो ये कुछ टफ वर्ड्स का यहाँ पर उपयोग किया गया है सुरेंद्र सिंह बेनीवाल द्वारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि टीम आप लीड को तोड़ नहीं पा रहे हैं, आप लीड को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं। और सुनील यादव साहब ने कहा एक डिफेंडर को शायद अंदर बुलाना चाहते थे, पर मोहित पंगाल कह रहे हैं कि नहीं, आज मेरा दिन अच्छा रहा है तो मुझे खेलने दीजिए। ये देखिए, ये अक्सर होता है खिलाड़ियों में। इस बार बैक होल्ड किया है। चलिए आशीष चिल्लर का यहाँ पर ये बैक होल्ड है और इसी के साथ यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त करेंगे। अमित देसवाल को शिकार बनाते हुए नजर आएंगे। कुछ तो आप चाहते हैं बेहतर करें, कुछ तो पॉजिटिव इस मुकाबले से लेकर जाएं, और क्या वो आशीष चिल्लर का हाई फाई आज पॉजिटिव हो सकता है? हाई फाई यहाँ पर आशीष चिल्लर ने जरूर पूरा किया है अपनी टीम के लिए। अजय पंडित इकलौते ऐसे रेडर रहे हैं जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया है। अजय गुलिया से आज बहुत कम रेड कराई है और आज थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रेटेजी शायद थोड़ी सी उतनी बेहतर नजर नहीं आई है सुरेंद्र सिंह बेनीवाल सर द्वारा, या फिर लैग कर रहे हैं उनके खिलाड़ी उसे इंप्लीमेंट करने में। अजय पंडित का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। अजय गुलिया जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी रेड्स लगाई थी, उनका उपयोग कम रहा है, और अक्षय दुल का उपयोग रहा है पर वो पूरी तरह से निरुपयोग रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरह से आत्मविश्वास में बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। शारीरिक नहीं, वो मेंटली यहाँ पर अपने आप को कमज़ोर शायद फील कर रहे हैं अक्षय दुल। मैं चाहूँगा कि आप अगली रेड आप लगाएं और पूरे एफर्ट्स के साथ लगाएं। शायद अभी तक ऐसा लगा है कि वो रेड में अभी तक वार्म अप ही प्रॉपर नहीं हुए हैं, और शायद अक्षय दुल एक बार फिर से अजय पंडित को कह रहे हैं कि गो एंड टेक द रेड। पर चलिए इन सभी बातों से अगर हम बाहर की तरफ निकलें तो काजीरंगा राइनोज का एकजुटता के साथ प्रदर्शन करना, कॉर्नर्स का अच्छा करना, रेडर्स का अच्छा करना, अजय पंडित को यहाँ पर एक बोनस जरूर यहाँ से मिलेगा। आज पूरी टीम एकजुटता के साथ खेली है काजीरंगा राइनोज की। और समय चलिए अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, इसमें दोनों कोच साहब एक बार फिर से अपनी टीमों से बात करेंगे, और सुनील यादव साहब यहाँ पर बहुत बड़ी लीड में है। कोई फायदा नहीं है, 19 पॉइंट तक आराम से खेले जाओ, टूटना नहीं। कोहली 5-1 मिनट तो दे दिए, एक आध मार ले टैकल के, वो 1-2 टैकल वो फिर ऊपर जाएगा और कोई दिक्कत कोई नहीं। और देखिए सुनील यादव साहब तो कह रहे हैं कि इजी हम विन कर सकते हैं, वहीं पर सुरेंद्र बेनीवाल सर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि टीम की बात को सुने। जब मैं तो कहूँ मैं ठीक है, हाँ तो एक है कि थोड़ा सा भीतर ना हो ना जब लगवाओ, ठीक है। हम थोड़ा ब्लॉक थोड़ा सा सुने, ब्लॉक थोड़ा छोटो दिखी जब इसका नहीं भागे को जाइए परली साइड को आओ तो उस हिसाब से, ठीक है ना। हाँ
और देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर सुनील यादव साहब ने कहा। और देखिए सिर्फ औपचारिकताएं भी नजर आई ना, कि वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की महज औपचारिकताएं थी कि आपको जाना है और बात करना है। बट सुरेंद्र सिंह बेनीवाल सर औपचारिकताओं में बिल्कुल नहीं मानते। वो अपनी टीम को एक, जैसे आप कहते हैं ना कि वो आप पुराने बेहतर कोचेज, जो आपको मानसिकता कोचेज की कि वो आप नजर आते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं और उनकी दिल लगी इतनी लगी है अपनी टीम से कि वो हार बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी होता है, पर उन्हें थोड़ा समय लगता है। वो हार पचाने में कई बार आपको समय लगता है और सुरेंद्र सिंह बेनीवाल चाहते हैं कि उनका टीम अच्छा खेल कर अगर हारे तो कहीं भी शायद कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर अगर आप उनकी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये शायद गलत है। आपको एक बेहतर तरीके के साथ खेलना होगा। अच्छा खेल कर आप हारिए तो आप कुछ सीखते हैं, पर अगर आप बिना अपना एफर्ट दिए हारेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। एफर्ट दिया है इस बार और देखना होगा क्या अर्जुन सिरोही को इस बार एफर्ट का यहाँ पर रिजल्ट मिला है। बिल्कुल, अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। गीता में कहा गया है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। इस बार कर्म किया अजय पंडित ने और फल उन्हें मिला है 2 पॉइंट के अनुरूप। 2 खिलाड़ियों के शिकार बनाए हैं। अब फिर से कर्म कीजिए पेरियार पैंथर्स, फल आपको मिलेगा। डू और डाई रेड में गलतियां न कीजिएगा, संयम बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। और देखिए जो हॉली बुक्स होती हैं जिनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, कुछ भी हो, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन में उसे उतारने में बहुत सारी मदद मिलती है। आप धैर्य का किस तरह से उपयोग रख सकते हैं। देखिए गौरव चिल्लर, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अजय गुलिया एंकल होल्ड शायद देख रहे थे क्या जाएं, इस वजह से गौरव चिल्लर वहाँ पर पहले चले गए थे। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मैं गौरव चिल्लर की ज़्यादा गलती इसलिए भी नहीं मारता क्योंकि अजय गुलिया शायद उन्हें ऐसा लगा कि एंकल होल्ड के लिए जा रहे हैं, बट बोनस के साथ एक और टच पॉइंट यहाँ पर मिला है। अब अजय पंडित अपने फुटवर्क को और बेहतर कर रहे हैं और जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप वहाँ से एजुकेशन फील्ड से हो या फिर ना हो। जिस तरह से नितिन धनकर को हम देखते हैं वो योग करते हुए नजर आते हैं, इसी वजह से उनकी मानसिकता बहुत अच्छी रहती है, मेंटल वो बहुत अच्छे रहते हैं। आप कभी भी उस खिलाड़ी पर मेंटली दबाव नहीं बना सकते हैं, चाहे उनके लिए बुरा से बुरा दिन रहा हो, बट उसके बावजूद वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो योग भी एक ऐसा बड़ा साधन है, या फिर आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और साथ ही साथ आपके माइंड को मेडिटेट करे और आपको बेहतर करने पर यहाँ पर मोटिवेट करे। गलतियाँ आप कम करें, धैर्य रखिए, आपको महत्वता दर्शाए जीवन में और साथ ही साथ कबड्डी खेल में। आप अपने पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखते हैं। युवा कबड्डी सीरीज़ के मॉनसून एडिशन में टीम मैनेजर्स, टीम कोचेस को हर एक वो वीडियो, पूरे मैचेस क्लिप्स यहाँ पर दिए जाते हैं जिन पर आप बैठकर अच्छी तरह से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ किस खिलाड़ी द्वारा कैसी गलतियाँ हुई है और आप उससे सीख सकते हैं और गलतियों से सीख कर आए। सागर मलिक अंतिम 4 मिनट महज 20 पॉइंट की लीड है और ये लीड आपको बहुत बड़ी नजर आएगी और इस लीड को और बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। रवि खत्री ने प्रयास किया कि चलिए सागर और रवि, यानी कि आसमां में जो सूर्य चमकता है वो होता है रवि, और सागर यानी कि समुद्र। सूर्य और समुद्र का मिलाप थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ वो जब डूबता है सूर्य तो ऐसा लगता है कि समुद्र में डूब रहा है। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कनेक्शन हुआ और आसानी के साथ सागर निकल गए। अजय पंडित अपनी टीम की अजय नहीं करा पाएंगे, इसका जरूर उन्हें संकोच रहेगा, पर अजय पंडित इस बार इनकी पोजीशन से अच्छा एंकल होल्ड और कवर का सही समय पर साथ इस बार डू और डाई रेड में नहीं ले जा पाएंगे आप पॉइंट। बोनस का प्रयास और आप कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, और वो यहाँ पर हुआ है। सागर मलिक, पहले आप रेड में इतने सारे पॉइंट्स चला रहे हैं और आप डिफेंस में अपनी टीम के लिए एंकल होल्ड कर रहे हैं, यानी कि जब आपके लिए दिन बेहतर जाता है आप अपने दिवस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जब आपके लिए दिन अच्छा जाता है तो आप यही चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट टू बेस्ट खेल देख लें। सुपर 10 आप ऑलरेडी बना चुके हैं रेड में, अब आपने एक टैकल पॉइंट भी प्राप्त कर लिया, ये बेहतरीन। सेकेंड हाफ में जरूर मोहित पंगाल के विरुद्ध ज्यादा कोई रेडर गया नहीं है। अंतिम 3 मिनट अक्षित धुल, जिन्हें शुरुआती मिनटों में महज कुछ पॉइंट्स मिले थे, उसके पश्चात यहां पर उन्हें ज्यादा पॉइंट मिलते हुए नजर आए नहीं है। ज्यादा अंदर जाने का सिर्फ प्रयास करेंगे नहीं, और वो भी जो पॉइंट्स है ना, अगर आप कुल मिलाकर पॉइंट्स देखते हैं 4 उनके पास, तो उसमें से बोनस बहुत ज्यादा है। और वो कब है, वो डू और डाई रेड नहीं, वो जो आप कहते हैं ना कि लास्ट खिलाड़ी आपकी टीम के लिए बचता है जब आप रेड डालने जाते हैं। जब विपक्षी टीम आपको बोनस आसानी के साथ दे देता है तो वो बोनस के कुछ पॉइंट्स हैं,
वो की बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा। अक्षय दुल जैसे काबिलियत, कैलिबर उनमें बहुत ज्यादा है। इस बार अजय गुलिया ने यहाँ पर अपना कैलिबर दर्शाना चाहा, डिफेंस में अपने हाथ आजमाए और डिफेंस में यहाँ पर पॉइंट प्राप्त किए। हम बिल्कुल सुपर टैकल और बात कर रहे थे, पर यहाँ पर अजय गुलिया को पॉइंट मिला है और सागर मलिक ने अपना जरूर सुपर 10 बनाया है। 17 रेड्स उन्होंने कुल मिलाकर डाली है, 11 उनके पास रेड पॉइंट्स हैं। चालीस 19 का स्कोर, 21 पॉइंट की बढ़त और अक्षय दुल महज आराम से यहाँ पर समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। अंतिम 2 मिनट। आज उनका उद्देश्य उतना बेहतर नजर नहीं आया है जिसके बारे में हमने लगातार बात की है, बट नेवर माइंड। आप कभी कभार युवा खिलाड़ी आप सीखते हैं ना, आप शायद अपने जब वीडियोज जाकर देखेंगे और कभी कभार वो जो दिमाग है वो किसी भी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। यानी कि आप सिर्फ कई बार नेगेटिव अप्रोचेस के बारे में सोचते हैं, कई बार आप सिर्फ पॉजिटिव अप्रोचेस के बारे में सोचते हैं, और आज शायद दोनों तरह बेहतर नहीं गया है। और एक और इसका कड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर मिला है नीतीश कुमार के रूप में। नीतीश कुमार का लगातार ये दूसरा दिन रहा है जहाँ पर अपनी टीम के लिए वो वैसे साबित नहीं हुए हैं। लॉबी में स्वयं चले गए, और लॉबी में अगर आप चले गए तो एक खिलाड़ी को सेल्फ आउट यहाँ पर बिल्कुल दे दिया जाएगा। ये देखिए बिना टच के अक्षय दुल ने यहाँ पर जरूर चेन छोड़ दी थी, ये जरूर उनकी थोड़ी सी गलती बिल्कुल इनके खिलाड़ी के तौर पर। उसके बाद नीतीश अपने आप में वो पूरा संतुलन नहीं बना पाए। 1 मिनट 20 सेकेंड 2 और डायरेक्ट पेरियार पैंथर्स की। अजय गुलिया बहुत अच्छी लीड है, और अजय गुलिया देखिए ये आप इंटेंट कहाँ थे आप अजय गुलिया, ये कहाँ था आपका फुटवर्क शुरुआती लगभग 36-37 मिनटों में। आपको अपना बेस्ट दर्शाना था, आप वो रेडर हैं। अगर आप अपने खुद पर विश्वास, अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है, खुद की काबिलियत का आपको पता नहीं है, तो और कौन कर सकता है आप पर विश्वास। आपने अपना बेस्ट खेल दर्शाया ही नहीं है, आपने अपने काबिलियत का परिचय दिया ही नहीं है। आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता होना चाहिए, आप हौसलों से देखकर नहीं। और देखिए कल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का यहाँ पर जन्मदिन था, 88th बर्थडे, और उन्हीं की कुछ पंक्तियां यहाँ पर हम पेरियार पैंथर्स को यहाँ पर डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि आप उनसे बेहतर देखना चाहते हैं। आई होप कि वो जाकर जब इसे पूरे मुकाबले को देखेंगे तो सीखेंगे कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरी पानी में, यानी गोताखोर को इजी यहाँ पर मोती नहीं मिलते हैं, आपको एफर्ट डालना होता है। और जैसे कि यहाँ पर एफर्ट डाला है अजय पंडित ने, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये अमिताभ बच्चन जी जो कि सदी के महानायक हैं, सबसे बड़े लीजेंड में से एक हैं, जिसे युवा एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन के तौर पर मानता है, तो उनसे सीखना होगा। वो हमेशा अभी भी इस उम्र में भी लगातार अपनी कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनकी बहुत ही सहज पंक्तियां हैं जो लगातार मोटिवेट करती है। और सचिन खाप भी यहाँ पर शायद अपना आप सुपर 10 बनाते हुए नजर आएंगे। सचिन खाप भी अपनी टीम के लिए आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा एक कोशिश कर रहे हैं, और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए फिर यार पैंथर्स, पिछले कुछ मुकाबले आपके लिए बेहतर नहीं गए, बट नो डाउट एट ऑल यू हैव टू बी डू योर बेस्ट। पर इस मुकाबले में काजीरंगा राइनोज आज एक तरफा प्रदर्शन कर मुकाबले को जीता है और अद्भुत खेल का संचार किया है। ये है असल मायनों में जोश, जज्बा और जुनून। क्या बात है सुनील यादव साहब, एक्सप्रेशंस दे दीजिए। बिल्कुल कैमरामैन वेट कर रहे थे और इस बार बता दिया है कि हमारी टीम ने एक बड़ी जीत प्राप्त की है। पिछली बार पेरियार पैंथर्स जीती थी, और उन्होंने कहा है काजीरंगा राइनोज ने कि चैलेंजर राउंड के पहले मुकाबलों में पेरियार आपका कारवा था, तो इस बार हमारा चमत्कार है। लीजिए एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़ी लीड के साथ इस मुकाबले में यहाँ पर पटकनी दी है काजीरंगा राइनोज ने। पेरियार पैंथर्स को एक बड़ा यहाँ पर मुकाबला था, और बड़े मुकाबलों में बड़ी जीत के साथ काजीरंगा अब आगे बढ़ रही है। एक पॉइंट की जद्दोजहद थी शुरुआत में, पर जब से यहाँ पर शुरुआती लीड यहाँ पर प्राप्त कर ली थी टीम ने, तो उसके पश्चात एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करता हुआ नजर आया था खेमा। और पूरी तरह से अब हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं, आइए एंजॉय कीजिए हाईलाइट्स को।
और अगर हम फुल हाफ की अगर हम बात करें तो पूरे पश्चात में यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला रहा है, मैच नंबर 107 पेरियार पैंथर्स बहुत बड़ी लीड के साथ हारा जरूर है मुकाबला। काजीरंगा राइनोज 42-23 के पक्ष में इस मुकाबले को जीता। 23 रेड पॉइंट्स और सिर्फ 12 रेड पॉइंट पेरियार पैंथर्स के लिए, ये जरूर थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय रहा है। और टैकल पॉइंट्स यहाँ पर 10 प्राप्त किए हैं, टैकल पॉइंट्स 10 प्राप्त किए, ये अच्छे संकेत हैं, पर इस तरह से आप कैसे बेहतर करेंगे ये जानना बहुत ही आवश्यक है। मैच नंबर 107 था जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत टीम के लिए रही है काजीरंगा राइनोज की, एक बड़ी जीत रही है। और सबसे अच्छी बात रही कि वो मिडल यहाँ पर संतुलन के साथ यहाँ पर बैलेंस टीम को देखा है। और बहुत ही जल्द यहाँ पर हम उनके कोच से भी जानेंगे, बट उससे पहले अगर हम आप सभी को बताएं तो काजीरंगा राइनोज के लिए क्या आज प्लस